अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला सबक ख़ानदान और पड़ोस में होने वाली तब्दीलियाँ। सन 1950, सन 1970, सन 1990 और आज। यहाँ पर आपको 4 तस्वीर नज़र आ रही है। सबसे पहली है सन 1950, दूसरी तस्वीर है सन 1970 और तीसरी तस्वीर है सन 1990 और आज की तस्वीर है। अभी आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे। आइए ये करके देखें। वालिदैन और दादा दादी से पूछकर अपने ख़ानदान के बारे में ज़ैल की मालूमात हासिल कीजिए। ऊपर दिए हुए बरसों में आपके ख़ानदान में कितने लोग थे? क्या ख़ानदान में मौजूद लोगों की तादाद में तब्दीली आई? ये तब्दीली क्यों होती गई? ख़ानदान में इंसानों की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। ये तादाद हमेशा एक नहीं रहती, वो कम ज़्यादा होती रहती है। ख़ानदान के अफराद की शादी की वजह से ख़ानदान के लोगों में कमी या ज़्यादती होती है। आपने देखा होगा कि शादी के बाद चची या भाभी हमारे घर आईं और फूफी या बहन दूसरे घर गईं। पैदाइश या मौत की वजह से भी अफराद की तादाद में तब्दीली होती है। नई नस्ल पैदा होती है, उसके साथ ख़ानदान बढ़ता है। ज़ईफ़ी, बीमारी, हादसे वगैरह की वजह से ख़ानदान के अफराद की मौत होती है, इसलिए ख़ानदान के अफराद की तादाद में कमी होती है। बाज़ वक्त तालीम हासिल करने के लिए लड़के लड़कियां दूसरे शहरों में जाते हैं। इसी तरह नौकरी, तिजारत वगैरह के लिए घर के लोग दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं। इस तरह एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर रहने के लिए जाने को नक़्ल मकानी कहते हैं। शादी, पैदाइश, मौत और नक़्ल मकानी की वजह से हमारे ख़ानदान में अफराद की तादाद कम ज़्यादा होती रहती है। इस किस्म की तब्दीलियाँ सिर्फ़ हमारे ही ख़ानदान में होती है ऐसा नहीं है, ऐसी तब्दीली पूरे समाज में भी होती रहती है। यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको तस्वीर देखनी है और बताना है कि आपके ख़ानदान में कितने लोग हैं। क्या ख़ानदान में मौजूद लोगों की तादाद में तब्दीली आई है या जितने पहले थे उतने ही आज है, और ये तब्दीली क्यों हुई? तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये तब्दीली क्यों हुई, क्योंकि ख़ानदानों में इंसानों की तादाद हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती, मुख्तलिफ हो सकती है, एक जैसी नहीं रहेगी, कम ज़्यादा होती रहेगी। कैसे? कभी हमारे ख़ानदान में शादी होती है तो आपने देखा है कि शादी के बाद चची या भाभी हमारे घर आती हैं और जो हमारी फूफी होती है या बहन होती है वो दूसरे घर चली जाती है, तो इस तरह कम ज़्यादती होती है। या फिर पैदाइश या मौत की वजह से भी तब्दीली आती है, नई नस्ल पैदा होती है, उसके साथ भी तादाद बढ़ती जाती है। या फिर कभी ज़ईफ़ी या बीमारी या किसी हादसे में हमारे ख़ानदान के अफराद की मौत हो जाती है, तो इसलिए भी ख़ानदान के अफराद की तादाद में कमी होती है। बाज़ वक्त आपने भी देखा होगा कि तालीम हासिल करने के लिए लड़के या लड़कियां दूसरे शहरों में चले जाते हैं। इसी तरह नौकरी या तिजारत करने के लिए भी लोग दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं। तो इस तरह एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर रहने के लिए जाने को क्या कहते हैं? नक़्ल मकानी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया शादी, पैदाइश, मौत और नक़्ल मकानी की वजह से हमारे ख़ानदान में अफराद की तादाद कम ज़्यादा होती रहती है। और इस किस्म की जो तब्दीली है वो सिर्फ हमारे ही ख़ानदान में होती है ऐसा नहीं है, बल्कि ये तब्दीली पूरे समाज में होती है। क्या आप जानते हैं परिंदे भी नक़्ल मकानी करते हैं, यानी एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर रहने के लिए जाते हैं। ग़िज़ा और मस्कन के लिए अनगिनत परिंदे नक़्ल मकानी करते हैं। क्या आसमान में अंग्रेज़ी हुर्फ वी जैसी शक्ल बनाकर उड़ने वाले हंसों के ग्रोह को आपने देखा है? क्या आपने बहुत खूबसूरत नज़र आने वाले आतिशी सारस के बारे में सुना है? ये परिंदे हर साल मखसूस वक्त में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कुछ परिंदे उड़कर बहुत दूर जाते हैं और कुछ करीब के मकामात पर जाकर रहते हैं। अक्टूबर से मार्च महीने के दरमियान आतिशी सारस महाराष्ट्र के कई मकामात पर नज़र आते हैं। परिंदे ग्रोह बनाकर उड़ते हैं। एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद इंसान की तरह उनके ख़ानदान नहीं होते, ना उनके पड़ोसी होते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि क्या आप जानते हैं परिंदे भी नक़्ल मकानी करते हैं? किस लिए? ग़िज़ा के लिए और मस्कन के लिए अनगिनत परिंदे नक़्ल मकानी करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि क्या आसमान में अंग्रेज़ी हुर्फ वी जैसी शक्ल बनाकर उड़ने वाले हंसों के ग्रोह को आपने देखा है?
क्या आपने बहुत खूबसूरत नज़र आने वाले आतिशी सारस के बारे में सुना है? ये आपको क्यों नज़र आता है और कब नज़र आता है? जब ये परिंदे मखसूस वक्त में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी कि नकले मकानी करते हैं। तो कुछ परिंदे उड़कर बहुत दूर जाते हैं और कुछ करीब के मकामात पर जाकर रहते हैं। और ये कब होता है? अक्टूबर से मार्च महीने के दरमियान। तब ये हमें आतिशी सारस दिखाई देता है। परिंदे ग्रोह बनाकर उड़ते हैं। एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद इंसान की तरह उनके ख़ानदान नहीं होते, ना उनके पड़ोसी होते हैं। बताइए तो भला, सामने दिए हुए टिकटों की तस्वीरें देखिए। समाज में होने वाली कौन सी तब्दीलियाँ टिकट की हर तस्वीर से जाहिर हो रही है? ख़ानदान का कोई इंसान किसी वजह से घर से दूर जाने पर हम उससे खत, टेलीफोन और अब इंटरनेट के ज़रिए रब्त में रहते हैं। खबर रिसानी के इन जदीद तरीक़ों से दुनिया करीब तर आ गई है। पुराने ज़माने से अब तक ख़ानदान की शक्ल में काफ़ी तब्दीली आ गई है। ज़राअत करके ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान एक जगह रहता था। ज़राअत के काम के लिए बहुत से लोग दरकार होते थे, इसलिए ख़ानदान के कई लोग एक जगह रहते थे। इन सब को मिलाकर बड़ा ख़ानदान बनता था। ख़ानदान में लोगों की तादाद जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे सिर्फ खेती करके ख़ानदान के तमाम अफराद का गुजारा मुश्किल हो गया। व्यापार और नए नए कारोबार की तरक्की होती गई। शहर बढ़ने लगे, इसलिए रोज़ी की तलाश में इंसान जहाँ काम मिला वहाँ जाकर रहने लगा। बड़े ख़ानदान बिखर गए, इसलिए ख़ानदान छोटे हो गए। अब क्या होता था कि हर कोई खेती करके तो अपना ख़ानदान नहीं चला सकता। इस तरह क्या होता है, अफराद का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो सबने क्या किया, कोई व्यापार में लग गया और सब नए नए कारोबार की देखभाल करने लगे। सब अपना अपना काम ढूंढ लिए। इस तरह सब रोज़ी की तलाश में जहाँ जिसको काम मिला वो वहाँ जाकर रहने लगे। तो इस तरह क्या हुआ, बड़े बड़े ख़ानदान जो थे वो बिखर गए और इसलिए ख़ानदान छोटे हो गए। गुज़िश्ता कई बरसों में तालीम और नौकरी वगैरह के मकसद से दीगर रियासतों और गैर मुमालिक में जाने का तनासुब भी बहुत बढ़ गया है। कभी कभी ख़ानदान का कोई एक फ़र्द गैर मुल्क में होता है तो कोई फ़र्द अपने ही मुल्क के दूसरे शहर में रहता है, इसलिए ख़ानदान भी बदल रहा है। बदलते ख़ानदान की तरह ही पड़ोस भी बदलता है। आइए ये करके देखें। आपके पड़ोस में रहने वाले किसी 3 ख़ानदानों की झेल के नुकात को सामने रखकर मालूमात हासिल कीजिए। उनका असली गांव कौन सा है? अपने गांव से वो इस मुकाम पर कब और किस तरह आए? यहाँ उन्होंने कौन कौन सी तब्दीलियाँ देखी? कामकाज, नौकरी, कारोबार या तालीम के लिए इंसान नकल मकानी करता है। नकल मकानी की वजह से हम अपने मुल्क में पाए जाने वाले तनव्वुर को देखते हैं। मुख्तलिफ त्यौहार, मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया, मुख्तलिफ रस्म व रिवाज के बारे में जानकारी हासिल होती है। ये भी मालूम होता है कि इस तनव्वुर के बावजूद इंसान एक ही है। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि नकल मकानी क्यों करते हैं? कामकाज, नौकरी, कारोबार या तालीम के लिए इंसान नकल मकानी करता है और नकल मकानी की वजह से हम अपने मुल्क में पाए जाने वाले तनव्वुर को देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? मुख्तलिफ त्यौहार है, मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया है और मुख्तलिफ रस्मों रिवाज के बारे में जानकारी हमें मालूम होती है। और ये भी मालूम होता है कि इस तनव्वुर के बावजूद इंसान एक ही है। क्या आप जानते हैं, कामकाज, रोज़गार के लिए कुछ लोगों को बार बार नकल मकानी करना पड़ता है। गन्ना तोड़ने वाले मज़दूर या तामीर का काम करने वाले मज़दूर, ऐसे कई लोग जहाँ काम मिले वहाँ नकल मकानी करते हैं। इस तरह बार बार नकल मकानी करने वाले सरपरस्तों के लड़के लड़कियों को मुकामी स्कूल में दाखिला दिया जाता है। बताइए तो भला, इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? आप और आपके पड़ोसियों में किन चीज़ों का लेन देन होता है? ख़ानदान के अलावा अपने पड़ोसियों से हमारा रोज़ाना ताल्लुक़ आता है। हम एक ही माहौल में रहते हैं। हमें माहौल का कचरा, तहफ़्फ़ुज़, पानी, बिजली जैसे मसाइल हल करने के लिए एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है। ज़रूरत के वक्त हमारे रिश्तेदार हमारी मदद को आने तक पड़ोसी ही मदद के लिए आते हैं। एक दूसरे की मदद करने की वजह से पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात मुखलिसाना हो जाते हैं। पुरखुलूस और दोस्ताना ताल्लुक़ की वजह से इज्तिमाई ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। हमने क्या सीखा? ख़ानदान में अफराद की तादाद एक जैसी नहीं रहती। शादी, पैदाइश, मौत और नकल मकानी की वजह से हमारे ख़ानदान में अफराद की तादाद कम ज़्यादा होती रहती है। नकल मकानी की वजह से हम मुल्क के तनव्वुर से वाकिफ़ होते हैं। त्यौहार, ग़िज़ाई अशिया, रस्म व रिवाज में फ़र्क देखने का मौका मिलता है।
अपने ख़ानदान में जिस तरह तब्दीलियाँ होती हैं, पड़ोसियों के ख़ानदानों में भी तब्दीलियाँ होती रहती हैं। एक दूसरे की मदद करने की वजह से पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात मुखलिसाना हो जाते हैं। पुरखुलूस और दोस्ताना ताल्लुक़ की वजह से हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी खुशगवार होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.